वीडियो घर पे देख भी नहीं पाएगा, मेरे पास ही आना पड़ेगा। चलिए परमुटेशन के क्वेश्चंस 14 हो जाएगा। बीआरएस अकाउंट्स में तो सही चल रहा है। नाम बता चैप्टर का, मेरे को भी नहीं बता। हाँ करा दूंगा। क्या तो तो क्या 2 cos x plus y 2 cos x plus y। अच्छा 2 cos x plus y 2 cos minus y फिर प्लस और ये 2 कॉमन ले इसमें, फिर ये ब्रैकेट बनेगा, फिर cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाओगे। अरे नहीं खाली उसमें इसमें लियो बस, तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाएगी, वो इस फॉर्म में आएगा कुछ। चलिए बोलिए सर डाउट। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन सही है, ठीक है। आंसर है तेरे पास? आंसर है पर वो थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आया। चलो बताइए। याद नहीं है बस थोड़ा याद है। अरे क्वेश्चन बोल। चल कोई नहीं, क्वेश्चन बोल। 7 गर्ल्स हैं, ठीक है और 6 बॉयज हैं, ठीक और है। हमारे पास 13 ऑप्शन है। क्या तेरा ऑप्शन है? मतलब वो डैश है 13 वो है 13 सीट्स है, 13 सीट्स है। हाँ 7 गर्ल्स है और 6 बॉयज है। तो बंदे भी तो 13 ही है। हाँ फिर हम इनको रीअरेंज ऐसे करते हैं कि 2 बॉयज डू नॉट कम टुगेदर। हाँ तो ये क्वेश्चन कराऊंगा मैं। तो डू नॉट कम टुगेदर में पहले लगाएंगे कम टुगेदर, करा चुका हूं मैं। पहले जेड लेंगे 2 बॉयज को, तो कम टुगेदर है, तो कम टुगेदर पहले इकट्ठा करेंगे, फिर टोटल परमुटेशन में से कम टुगेदर को माइनस कर देंगे। मैंने सर को यही बोला था पहले, पर सर ने कहा ऐसे नहीं होगा, सर ने भी बहुत अच्छा कराया। एक और तरीका भी है, वो एक छोड़ के एक लगाएंगे हम। हाँ एक छोड़ के अभी करा रहा हूँ एनसीईआरटी में। बोलिए। जो आपने सेट कराया उसमें नहीं आ रहा, उसके अलावा जो बच्चा मतलब तेरे को उसमें से क्या क्या आता है? मेरे को आता तो है, मतलब आगे भी कोरिलेशन वगैरह भी आ रहा है। फिर तू इको पे ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर कहां तक कर चुके हैं हम? क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? अरे क्वेश्चन बताओ यार। 7th। देखो एक दिन में 6 क्लास लेता हूँ, अगले दिन 6 अलग लेता हूँ। 12 क्लासों के बाद ही मेरे को याद है कौन सा छोड़ था। तुम्हें खाली अपना नहीं याद, मेरे को सबका होमवर्क, तुम्हें अपना नहीं याद। सोचो, बादाम खाया करो तुम। आपको पता नहीं ये मुश्किल क्वेश्चन जो मैं बात करा रहा है तो तुम्हें थोड़ी, तुमने मैंने कहा कहां से करना है, तुम बोलो 9 से, तुम्हें याद ही नहीं। क्वेश्चन 7 देखें। इन एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कितने हैं जी? चलो टोटल क्वेश्चन 12 है। n 12 हो गया आपका। आगे डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंटेनिंग। पार्ट 1 में कितने हैं? चलो कोई डाउट? A student is required to attempt 8 questions in all. टोटल कितने को अटेम्प्ट करने उसने? 8 है, कितने? 12। सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, कम से कम 3 तो हर एक पार्ट में से आने चाहिए। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट सिलेक्ट दिस क्वेश्चन? तो एटलीस्ट वाले में हमें पता क्या, हमें बहुत सारे ऑप्शन बन जाते हैं। तो पहले 3 इसमें से लगाते हैं, पहले एक ए पार्ट बनाते हैं, 3 इससे। क्वेश्चन क्या बोला है? टोटल क्वेश्चन कितने करने हैं? 8। तो लेकिन दोनों में से कम 3, लेकिन ज्यादा कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? तो अगर मैं इसमें एटलीस्ट 3 लगाता हूं, तो इसमें कितने लगाता हूं? 5। टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना, तो इसमें 3 लगाऊंगा तो इसमें कितना हुआ? तो इसका आंसर क्या आएगा? 5C3 इंटू 7C5। यहां पे कोई डाउट? ऑप्शन बी। इसमें 4 लगाए थे, इसमें कितने लगाओगे? 4। 4C नहीं 5C4 इंटू 7C4। कोई डाउट?
सी बताइए। 5C5 into 7C 5C5 इंटू 7C डी बताइए, सेकंड में आ गया। क्योंकि डी में एक तो मेरे पास 6 यहाँ पे नहीं है, मान लो 6 होते भी तब भी ये 2 बन जाते, तो 2 तो एटलीस्ट 3 बोला ना। अब देखो हर केस में दोनों ही क्वेश्चंस के एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट किए कि नहीं किए, तो इन सब का जो आंसर आएगा उसको क्या करना पड़ेगा, प्लस, मतलब क्वेश्चन ये प्लस ये प्लस ये, समझ आया। करिए जरा कितना आंसर आ रहा है, इसको करिए। एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते ना, यही था इस समझ, इसको टाइम लगता है ना, समय को पता नहीं कि कोई अटक जाए भाई से समझ ना पाए फिर। अब और जल्दबाजी में तो बिल्कुल भी ना आएगा, फ्रेश पॉइंट्स आएगा। 5C3 कितना होता है जी, 5 फैक्टोरियल में 5 इंटू 4/2 20/10 10 आ गया 2। 7C5 7 इंटू 6 5 तो कट गया, 2 3 7 21 आएगा, 210 तो ये आ गया। फिर 5C4 5 फैक्टोरियल 5 और 4 1 5 आएगा इसका आंसर, 5 आएगा ना इसका आंसर 5C4 का। 7C4 निकाल लेते हैं, $35 आ रहा है। 35 5 जा होता है 225, चेक करना, नहीं नहीं होता है 170 नहीं, चलो ठीक है 45 से होता है। अब 5C5 तो 1 होगा, 7C3 निकाल लेते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 और 5 4 जा 20 20 इंटू 7 इनको ऐड कर लो, कुछ तो आंसर में गड़बड़ आ रही है, ये गलत है। 7C3 हाँ 7 इंटू 6 इंटू 5 तो 7 5 35 आएगा। 35 है, तो 40 420 आ रहा है। 420 ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 पहले नोट कर लीजिए। परसों स्टार्ट कर लेंगे बाइनोमियल, 2-3 क्लास को खत्म हो जाएगा, लेकिन बाइनोमियल की आपको असाइनमेंट कोई नहीं मिलेगी। असाइनमेंट मतलब आपको एनसीईआरटी करनी है, हद आप गाइड अप कर लेना, लेकिन गाइड अप में आपको पता लग जाएगा क्या नहीं करना जो कटा हुआ है। हाँ बता दूंगा। और इसकी आपको असाइनमेंट मिलेगी, आपको अभी नहीं मिलेगी, मंडे को ट्रिगो का टेस्ट दे दो, फ्री हो जाओ, ट्रिगो का टेस्ट क्या स्टार्ट करेंगे असाइनमेंट, क्योंकि इसमें भी डाउट्स आएंगे। इसके साथ हमने इसके आंसर पहले से बिल्ट है, इनबिल्ट है, ठीक है। शुरू करें एक्स्ट्रा क्लास कल से, बाकी चैप्टर्स करते हैं ना, ट्रिगो विगो सब कुछ करते हैं, ठीक है। आपकी भी क्या शुरू हो गया आपका, लीनियर। चलिए, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that women occupy even places. Even मतलब या तो सेकंड या तो फोर्थ या तो सिक्स, मतलब मैंने सीट्स नहीं पढ़ी, कहाँ लिखी 5 सीट्स, सीट्स दी नहीं। 5 men and 4 women है, 9 बंदे और 9 ही सीटें होंगी। इसका मतलब अगर सीट्स का नंबर नहीं दिया तो 9 ही होती है, उनको रो में बिठाना, हो सकता है ज्यादा सीट्स भी हो सकती है, यानी कि 9 ही होंगी, लेकिन विमेन कौन सी सीट बैठेंगी, सिर्फ इवन। और हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल,
तो एक काम करते हैं, पहले सीटें लगाए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ। तो विमेन को बिठा दे, कहां? सारी विमेन सेट होगी। अब सारी विमेन की जब अपनी जगह फिक्स होगी कि नहीं होगी, तो यहां पे कोई और बंदा बैठ सकता है? तो इसके पास एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन, और ये सीट्स ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। अब यहाँ कोई नहीं बैठेगा। इस चीज के लिए तो वो ऑप्शन हो सकता है क्या? जो फोर्थ समय है वो सेकंड में से बैठ सकती है। हाँ, वुमेन भी तो कह रही थी तो 4 विमेन्स को 4 जगह बिठाना है। उसमें ये बोला कि स्पेसिफिकली कौन सी कहाँ बैठेगी। 4C क्यों हो रहा है? सिलेक्ट कर रहे हैं। तो विमेन्स अपनी जगह, इसको विमेन 1, विमेन ऐसे ये कह रहा है रुष कि 4th विमेन यहाँ बैठ सकती है, तो विमेन अपनी जगह बदल सकती है। तो पहले 4 विमेन को 4 जगह बिठाने के रीअरेंजमेंट्स कितने होंगे? तो विमेन्स के रीअरेंजमेंट है 4 फैक्टोरियल, 4p4। अब मेल्स कितने हैं? इस जगह के लिए कितने ऑप्शन है मेल के? इस जगह के लिए ये वो क्वेश्चन नहीं है जो तू कह रहा है, वो अलग है, वो भी आएगा। तो इसको आंसर निकालिए जरा, कितना आ रहा है, मैं कर देता। चलो लो, तुम लोग क्या जोर लगाओगे दिमाग को? मल्टीप्लाई होगा, एंड है ना। देखा जाए तो यहां भी कोई 2 मेल इकट्ठे नहीं बैठे। अगर ये रीअरेंज हो गए तो कट लो कैसे? हां विमेन ने इवन प्लस ली तो मेल इकट्ठे कैसे बैठेंगे? बैठ के दिखाओ तो बोलेंगे नहीं जगह से है। वो हमारी आबादी ऐसी है, हमारा तो हर जगह बुक के अंदर भी दिखता है हमारा तो फीमेलिटी साइड। क्या ही कर सकते हैं। जब कभी कोई ढंग का बंदा एनसीईआरटी बनाएगा तो उसको अकल आएगी, तो वो बनाएगा। है कोई बंदा, उसकी शादी नहीं होगी, उसको लड़की नहीं मिलेगी ना, वो बनाएगा फिर सही से। क्या चल रही है रिश्ते की बात? एनसीईआरटी और चेंज नहीं हो रही। मेरे स्कूल से टाइम बहुत पुरानी है, बहुत ज्यादा पुरानी है। बस समझ लो बाइबल के बाद एनसीईआरटी आई थी, तब से चल रही है। हैं? क्या बोला तुमने? बाइबल प्रिंट नहीं, हैंड रिटन थी, तब प्रिंटिंग मशीन नहीं बनी थी, पर मैथ्स बन गई थी। है जितनी पुरानी बाइबल है उतनी ही पुरानी मैथ्स भी है। पाइथागोरियन, ग्रीक्स, लैटिन्स, ये सब बहुत पुराने लोग हैं। From a class of 25 students, 10 are to be chosen for an excursion party. पहले तो ये बताओ होती क्या है ये? हाँ, मेरे को नहीं पता, सही में नहीं पता। मेरे को इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने कभी ध्यान में नहीं दिया इस वर्ड पे। आई डोंट नो, मेरे को मतलब ही नहीं पता। यू कैन गूगल एंड टेल मी। अगर आप, मेरे को लगा आप लोग जानती, आपको पता होगा। पिकनिक है? आगे वालों को मतलब? अच्छा, तुम बैक बेंचर हो? नहीं, आपको थोड़ी बोल रहा हूं। तुम बैक बेंचर हो? मैं कहा अरे बोल दिया, लड़की को पता होगा, आगे वालों को पता होगा, आगे वालों को। चलो बताओ, एक्सकर्जन पार्टी। चलो 10 आर टू बी चोजन। अब चोजन का मतलब क्या है? सी की पी। चलो, देयर आर 3 स्टूडेंट्स who decide that either all of them will join or no one will join. वो कहते हैं हम तीनों या तो इकट्ठे जाएंगे या हम में से एक भी नहीं जाएगा। ये तो हर जगह पंगा है, ठीक है ना? ये तो है पंगा, हम सारे जाएंगे या तो हम में से कोई नहीं जाएगा। हाँ, तो हमको दोनों कैसे निपटेंगे? अगर वो 3 जा रहे हैं तो, अगर वो 3 नहीं जा रहे तो। समझ गई? क्वेश्चन समझ नहीं आया? 25 बच्चे हैं, पार्टी के लिए चूज करने कितने? 10। उसमें से 3 बच्चे हैं, वो कहते हैं, इन 25 में से कोई 3 बच्चे फ्रेंड्स, वो कहते हैं अगर हम तीनों को चूज करोगे, तीनों इकट्ठे चूज करोगे, एक मत चूज करो, या हम तीनों को छोड़ दो, या तो हम जाएंगे तो तीनों साथ जाएंगे इन 10 में, या हम इन 10 कोई और 10 ले जाओ, हमको मत लेके जाओ। क्लियर हुआ?
ये कह रहे हो क्यों तीनों जाएंगे या तीनों नहीं जाएंगे? तो लगा कह रहे या तो 25 के 25 जाएंगे तो वो 3 कह रहे हैं, ये 25 में से 3 बच्चे कह रहे हैं कि 10 में हमको चुन लो, तीनों को, कोई 2 या कोई 1 नहीं, तीनों इकट्ठे निकले। और अगर नहीं जाएंगे तो हम तीनों को छोड़ दो, बाकी 10 ले जाओ। फिर ऊपर नीचे दोनों जगह 3 माइनस अगर नहीं जाएंगे वो बॉबल ऐसे कर लेंगे ना कि 3 को देखते हैं इन हाउ, वो परमुटेशन होता है, इन हाउ मेनी वेज कैन एक्सकर्जन पार्टी बी चोजन। तो एक काम करते हैं, 2 केस बनाए कि अगर वो तीनों चूज हुए हैं तो क्या बनता है हिसाब, और अगर तीनों चूज नहीं हुए तो क्या बनता है हिसाब। तो एक काम करते हैं, इन 25 के 2 हिस्से कर लेते हैं कि वो 3 इडियट्स इकट्ठे और बाकी 22 नॉर्मल इंसान। तो केस 1 ये है कि वो तीनों चूज हो रहे हैं, तीनों के तीनों चूज हो रहे हैं, तो 3 यहां से ले लिए और यहां से कितने लेंगे फिर 7, क्योंकि 10 बंदे चाहिए ना मेरे को। तो तीनों के तीनों चूज कर लिए और 7, तो आंसर क्या आएगा 3C3 इंटू 22C7। चेक कर लो कि तीनों के तीन वो भी चूज कर लिए और बचे 22 बच्चों में से कोई 7 चूज कर लिए। क्लियर? प्लस सेकंड केस कि तीनों कोई चूज नहीं करता मैं, उन्होंने ये कहा ना कि यार हमको चूज, फिर 10 बच्चे यहीं से आ जाएंगे। तो 3C0 इंटू 22C10। बच्चे यहाँ पे जो गलती करते हैं, ये 22C10 को काट के 25C10 कर देते हैं। 25 तो इन तीनों को मिला के है ना, वो 3 तो हमको छोड़ देने हैं, तो बच्चे 22 बच्चों में से हम कितने बच्चे लेके आएंगे? तो इसको जो मैं ऐड करूंगा वो मेरा क्या आ जाएगा? कोई डाउट? क्लियर है? दो भी इसमें आंसर तो अलग-अलग है, तो हमको इन हाउ मेनी वेज के चूज कर सकते हैं, हम ये भी चूज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो इकट्ठा करके लिखेंगे ना। हमको ये पूछा कि तीनों को सिलेक्ट करने वाले तरीके बताओ, तो एक होता, तो ये जो भी करके आंसर आएगा। पहला केस तो आ रहा है बड़ा खतरनाक। अच्छा चलो ऊपर का अपने आप कर लेंगे। चलो मैं ये भी कर, 3C3 1 होता है, 3C0 1 होता है, ये तुम अपना पीछे से ये है ना, लिख दिया मैंने देख के। हाँ बेटा वो होता मैं कब का लिख चुका होता। तो ये आपका C1 है। वीडियो बन रही, कुछ तो करना है, बच्चे सोचेंगे सर को आता नहीं। आगे बढ़े। तभी वो वीडियो देखी थी कल, वीडियो क्या थी रील, हाँ सेम था ना बिल्कुल। इसका सब जगह एक ही हाल है। चलो अच्छी बात है। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन, इसका मतलब बता दे कम किसी को मारना है? मारना ही असैसिनेट कर, यही होता है। अरे इतना नहीं असैसिनेट एक ही वर्ड होता, सिनोनिम भी तो हो सकता कोई। नहीं सर, वो जिसको मारा था वो डोनाल्ड ट्रम्प बी अरेंज, अरेंज का मतलब सी है कि पी है? पी है, सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर। एस को कितने एस है भाईजान? तो चारों एस को कंबाइन करके क्या बना देंगे? जेड। तो तुम कम एब्सेंट है, कम एब्सेंट है। जब आपने ये कम टुगेदर नॉट मतलब नॉट कम टुगेदर रहता ना, मतलब तो ये तो पता चला सिंगल यूनिट, वो तो स्कूल में ऐसे सिखाया है। हाँ पर वो क्वेश्चन जो मैं डाउट है वो अलग अभी कराऊंगा, एग्जांपल है। ठीक है जी। अब मेरे पास कितने रह गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जेड को मिला के। तो मेरे पास अब आंसर आ गया रिक्वायर्ड परमुटेशन क्या होगी? पहले ऊपर 10 फैक्टोरियल आएगा बेटा, 4 एस तो इकट्ठे हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फैक्टोरियल अपॉन ए कितनी बार है? 1 2 3, तो ए के लिए हम ले रहे हैं 3 फैक्टोरियल। आई 2 बार है, एन भी 2 बार है,
2 फैक्टोरियल i के लिए और 2 फैक्टोरियल n के लिए। अभी भी कुछ इनकम्प्लीट है। क्या बच्चे है? s तो अपने अलग z हो चुका है ना फिलहाल अभी। अब s की क्या करेंगे? s की 4 जगह से कितनी परमुटेशन होगी? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 तो जगह होंगी और चारों सेम भाई साहब, जो सेम होता है रिपीटेशन लिखते हैं, चारों ही रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। ये एस यहां लिख दूं, यहां फर्क पड़ता है? ये विमेन थोड़ी है कि वो वाली यहां आएगी तो फर्क पड़ता है। एस से क्या फर्क पड़ता है? विमेन 4 और विमेन 1 का अरेंजमेंट हमने 4 फैक्टोरियल लिखा था, क्या विमेन 4 विमेन 1 एक ही बनती है? नहीं ना, तो उसमें 4 फैक्टोरियल अपॉन नहीं किया था। इसमें एस 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 एक ही बात है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन। समझ गए कब अपॉन करना है? अगर इंसान क्या कलर्स आते हैं तो नहीं करना, अल्फाबेट्स अगर आएंगे तो रिपीट हो सकते हैं, एक ही बात है वो। तो ये तो 1 हो गया, तो आंसर निकालते हैं, ट्राई करते हैं। 10 इंटू कहां तक लेके जाएं? 2। तो ये 3 तो कट गया, बचा 2 इंटू 2, ये भी कट गया। बस बाकी कर लो। 1.12 हाँ मेरा भी यही आ रहा है। सही है। सर सब कुछ ला देती। क्या ये तो सिंपल है, 10 का तो बड़ा यूज कर सकते हैं इसमें। हाँ मेरे एक आंसर सब ला देती। अरे ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, यही तो आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग ये 8 56 हो गया। 56 तो बचा खाली। चलिए नहीं, मैं तो अपने एग्जाम दे चुका हूँ ना, मैं क्यों लोड लूंगा। अस्सी मार्क्स का या पेपर लेता हूँ जब मैं, जो मार्क चेक करने के टोटलिंग में तो कैलकुलेटर से करता हूँ मैं आजकल। लगा कौन लोड लेगा, छोड़। अरे तो उसमें याद रखना, भूल जाते हो नहीं भूलता नहीं, दिमाग चल रहा होता है, कैलकुलेटर दिमाग आराम से मस्त सीरीज पे ध्यान दो यार, दिमाग को रेस्ट चाहिए, किसी रूप में दे दो। ताकि एज भी हो। चलिए जी, एग्जाम्पल 20 ओल्ड बुक, न्यू बुक में कौन सा है जी? इसमें कुछ नहीं करना। शाबाश, तो 20 है, जो ओल्ड चाहे न्यू कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी बेटा, एग्जाम्पल खुद कर लेगा तो खत्म है, वरना हो गया इसमें तो मत करा, तो खुद ही रिपीट कर। और कुछ सुनना है? हमने बंदे रखे हुए हैं, हमें भी सुनाएंगे, तुम्हें भी सुनाएंगे, दोनों तरफ से अटैक हो रहा है। मेरे दिमाग खराब हो गया, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। एक इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसे मारता है, एक इंस्ट्रूमेंट जंग में यूज होता है, वो बोथ साइड उसमें होता है, ऐसे दोनों तरफ अटैक कर सकते हो। ये आज आगे पीछे डबल अटैक कर रही है। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर इनवॉल्यूट? सर ये इतने भारी भारी वर्ड क्यों दे रखे हैं? हमें क्या करना है? हमें विद और विदाउट मीनिंग है ना। काश इंग्लिश भी ऐसी होती, विद और विदाउट मीनिंग। बात कन्वे करने से मतलब होना चाहिए, विद और विदाउट मीनिंग। हमने वोकैबुलरी डाल दी, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, हैव, हैड, वाज, इज, पूरा 12 साल हो गए तब भी ठीक नहीं हुई, तब भी मिस्टेक करके आते हैं, है ना। लेकिन हम बात तो कन्वे टूटी फूटी इंग्लिश में कर पाते हैं, हैं? और क्या समझ तो आ जाती सर किसी को। हाँ, इनवॉल्यूट के कितने बन सकते हैं? ईच ऑफ, देखो इसमें परमुटेशन है कि कॉम्बिनेशन? दोनों है। एक तो हमको चुनना है, चुनने के बाद हमको विद और विदाउट मीनिंग कितने बन सकते हैं, चुनने के बोलते हैं मेथड्स, और वर्ड्स होते हैं परमुटेशन के अकॉर्डिंग। तो पहले चुनते हैं, चुनने क्या है मेरे को? 3 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स। तो आर तो हो गया मेरा 5, पर एन कितना है? वॉवल्स है कितने? 1 2 3 4, तो 4 वॉवल्स प्रेजेंट है, और कॉन्सोनेंट कितने? 1 2 3 4, 4 ही कॉन्सोनेंट, 8 है। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कोई डाउट? वॉवल है कितने, कॉन्सोनेंट है कितने, पहले वो लिख लिया, उसके अकॉर्डिंग चुनने कितने हैं, समझ गई। लास्ट में कराया था, क्वेश्चन नंबर 1 था ऐसा, पहले चुनेंगे फिर रीअरेंज कर देंगे। तो एग्जाम में बहुत ध्यान से करना है, कब सी है
कब पी है कब पी एन सी दोनों है। तो अभी इसमें पहले हम रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन निकालें 4C3 इंटू की प्लस बताएगा कोई इंटू बेटा ये भी चाहिए। अब ना एग्जाम में ना इसको ना लिखने के मार्क्स कटेंगे थ्योरी। आप सॉल्यूशन चेक करो थ्योरी है, फिर तुम बोलोगे मैम ने तो ऐसे नहीं कराया था। मैम के पास शॉर्टकट है, मैम के पास टाइम कम है, आपको लिखना पड़ेगा वी कैन सिलेक्ट 3 vowels out of 4 vowels in 4C3 ways, ऐसे लिखना है। एंड वी कैन सिलेक्ट 2 consonant out of 4 consonant 4C2 ways। तो therefore total combination will be total required combination will be ये ways। एक्चुअली हमें ना मैथ्स पढ़ने की आदत हो गई है, ये थ्योरी बीच में आनी पड़ेगी। ये मैथ्स है, वो बुक थ्योरी मांगती है। 24 टोटल 24 मेथड्स है। मेथड्स लिख दो यहाँ पे। अब 24 मेथड से वर्ड्स चुने हैं, उनको हमने वर्ड्स बनाए अभी, खाली चुने अल्फाबेट चुने हैं, अब उसको बनाएंगे। 5 के कितने बनेंगे रिक्वायर्ड परमुटेशन? 5 फैक्टोरियल। कोई रिपीटिशन तो नहीं है, सारे वर्ड्स अलग अलग है, कोई सेम तो नहीं है। देखो कॉम्बिनेशन में रिपीटिशन से फर्क पड़ता है, जब मैं मेथड चुनता हूं उसमें फर्क पड़ता है नहीं, लेकिन परमुटेशन में फर्क पड़ता है। तो कोई रिपीटिशन हो तो काट देना। रिक्वायर्ड परमुटेशन होगा देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग बनेंगे 5 फैक्टोरियल इंटू 24, मतलब जो भी होगा। बस 2-3 एग्जांपल रहेंगे, एक नागी वाला तो करा चुका हूं मैं। अब आरुष तेरा क्वेश्चन आ गया। नहीं है अभी क्या मेरे को आता है, मेरे असाइनमेंट में तो है। कौन सा? डू नॉट कम टुगेदर, हाँ लास्ट एग्जांपल है। 2 boys are together, no 2 boys are together। मिल गया? मिल गया आंसर, क्वेश्चन मिल गया। अभी समझा देगा। एग्जाम्पल 21 और जो उसको कंसेप्ट रिकॉर्डेड भी ऑलरेडी, दोबारा करना पड़ेगा आज रिकॉर्ड, सारे एग्जाम्पल रिकॉर्डेड ऑलरेडी। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। अब कुछ घर पे भी करके आना है। 4 गर्ल्स हैं, बॉयज कितने हैं? इन हाउ मेनी वेज अ टीम 5 मेंबर्स सिलेक्टेड इफ, लिखना नहीं है, ये सुनना है। नो गर्ल, अगर टीम में कोई गर्ल नहीं है तो यहाँ क्या करेंगे? 0 और यहाँ पे 5। ध्यान का है, बोलती क्यों नहीं? बोलना साथ साथ, खाली टेपना नहीं है। यहाँ पे गर्ल्स कितनी लेनी है? 0, और टीम में 5 की, तो यहाँ कितना आएगा? आंसर क्या बना? 4C0 इंटू 7C5। अगला है जी एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ये वाला पार्ट कर ले। एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। एटलीस्ट 1 बॉय 1 गर्ल मतलब अगर एक गर्ल बनी तो बॉयज कितने होंगे? फिर 2 गर्ल्स बनी तो बॉयज कितने बनेंगे? फिर 3 गर्ल्स बनी, बॉयज कितने बनेंगे? फिर 4 गर्ल्स, तो बस ये गर्ल्स खत्म होगी ना यहाँ पे। तो आप क्या करोगे? इसकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन 4C1 इंटू 7C प्लस ऐसे प्लस प्लस कर, इन सबको आपस में क्या करोगे? इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर आपस में ऐड करना है सब कुछ। सी घर पे करना है, समझ आया? एटलीस्ट जब भी आएगा तो प्लस प्लस के ऑप्शन बनेंगे। अगर एक गर्ल होती तो फिर ये वाला ऑप्शन चुनते हैं। लास्ट पार्ट क्या है? एटलीस्ट 3 गर्ल्स, तो ये और ये वाला का ऐड कर लेना खाली। 3 गर्ल्स और 4 गर्ल्स, और कोई ऑप्शन बनेगा? 4 खत्म होगी गर्ल्स, ठीक है। बॉयज तो 0 हो सकते हैं ना? कैसे? मेंशन तो है नहीं कि बॉयज। तो 5 बंदों की टीम कैसे बनेगी? गर्ल्स तो 4 ही हैं। इनको समझ नहीं आया ना, लड़कियां मारते पहले, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा हमसे। होती थोड़ी है, किस्मत वालों को मिलती है लड़कियां, ऐसे नहीं मिलती।
तो ये क्या था? 22 कर चुके, 23 कर लेते हैं। मेरे घर सर 4 लड़के बहुत किस्मत वाले हो तुम। जॉइंट फैमिली में रहते हैं। सही बात है। मर जाना, दहेज मत देना बस। मेरी मम्मा तो कहती दरअसल के टाइम पे लेके भाई के टाइम पे ले लोगे, वही दे दोगे। चारों का लड़का उल्टा अपनी डिमांड रखना, हम शादी नहीं करेंगे, पहले ये लेके आओ। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन, ये कितने जीरो हैं? 6, 10 लाख। कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स 1 2 0 2 4 2 4। ये 7 डिजिट है जी। आपको एक 10 लाख से ऊपर का नंबर बनाना है, 10 लाख से ग्रेटर नंबर बनाना है इन डिजिट्स को यूज करके सिर्फ। ठीक है, तो 7 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7। जब इससे ऊपर बनाना है तो पहले डिजिट के लिए मैं कितने नंबर्स यूज कर सकता हूँ? 6 एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 फिर वो 6 डिजिट बन जाएगा। तो कोई भी बना सकता हूँ, कौन से रख लूँ? कोई भी रख लूँ, तो 6 हो गया, ऑप्शन 6 है। इसके लिए भी 6 होगा क्योंकि एक यूज हो गया, 7 में से बचे 6, अब तो 0 हो सकता है। 6 इंटू, लेकिन अभी कुछ झोल है। हाँ, तो पहले इसका आंसर निकालेंगे, क्या है? क्या? 6 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 कितनी बार आ गया? ये अलग से कर दिया ना, ये 6 फैक्टोरियल हो गया ना लिखने का तरीका। और फिर 4 कितनी बार आ गया? चेक करें, आंसर गलत आ रहा होगा। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, आई मे बी रॉन्ग। सही है। नहीं हाँ कहाँ से सही है? सही तो है, यही तो है, यही तो है। अरे सही आएगा। तो रुक तो जाना, मेरे को करने दे। 5 2 10 60। कहाँ है आंसर? तो 60 तो आया ना, एक तो आया ना कम से कम। हाँ, क्या कट गया? ये 2 3 बार आ गया ना। किससे कटा? आपने पूरे याद किया, अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, इसलिए आंसर गलत आ रहा है। ये 4 था ना, खाली 2 आएगा ना, अब तो 3 तो कट गया, तो ये 6 भी बचेगा अब तो। 5 2 10, अब सही आ गया। मैं कौन गणित क्यों नंबर्स पकड़ लिया प्रावे ने गलती। आजा आरुष, तेरा नंबर आया कि नहीं आया अब तक? अभी नहीं आया, अब आ गया तेरा। बुक में 2 मेथड्स लगे हैं, हमने दोनों यूज नहीं करे। 2 ऑल्टरनेटिव करके लिखे, हमने दोनों के दोनों यूज नहीं करे। हमने अपना दिमाग लगाया, यहाँ 0 आ सकता है, नहीं बचे 6, यहाँ कोई 6 फैक्टोरियल 6 और नीचे रिपीटिशन। हमने जो सीखा, हमारा काम आ गया कि नहीं? सिंपल रखो चीजों को, कॉम्प्लिकेट मत करो। इन हाउ मेनी वेज? 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। अब गर्ल्स बढ़ा दी इन्होंने। And 3 boys can be seated in a row so that no 2 boys are। अब शर्त ये, ऐसे क्वेश्चन असाइनमेंट के अंदर भी होंगे, आपने ये चेक करना है बॉयज और गर्ल्स में से ज्यादा क्वांटिटी किसकी है। उसमें क्वेश्चन में कोई भी हो सकता है, तो ज्यादा क्वांटिटी जिसकी है, और 2 और किसको इकट्ठे नहीं बिठाना? बॉयज को। तो जिसको इकट्ठे नहीं बिठाना उसको छोड़ दो, जिसकी ज्यादा क्वांटिटी पहले वो देखे। तो गर्ल्स को एक छोड़ के एक बिठा देते हैं। पांच गर्ल्स बैठ गई। 5 गर्ल्स, अगर 2 बॉयज एक भी साथ नहीं बैठने
तो उसका मतलब क्या कि गर्ल्स ऐसी जगह बैठेंगी जो उसके बीच में बॉयज आते होंगे या आसपास आते होंगे, अगर वो रीअरेंज होंगे तो ये वाले तो गर्ल्स तो अपनी जगह पे रहेंगी ना। अगर रीअरेंज हुआ हाँ तो गर्ल्स ऐसे हो जाएंगे। तो कहीं भी रीअरेंजमेंट हो है तो हमको बिठाना ही ऐसे है कि बॉयज इकट्ठे ना आए, हम सिर्फ उसके रीअरेंजमेंट बनाएंगे जो बॉयज इकट्ठे नहीं होंगे। हमको मांगा ही वो है कि आप ऐसे बिठाओ कि कोई बॉयज इकट्ठे ना बैठे। सबसे पहले ये वही इवन वाला केस हो गया, लेकिन उसमें एक और चीज इसमें वो नहीं है। सबसे पहले गर्ल्स की परमुटेशन बताओ, इनके G1 G2 G3 G4 G5 अलग हो गया। अब जो सीटें बची हैं यहाँ पे कोई भी बॉयज बैठ सकते हैं। बॉयज के बैठने की कितनी जगह है? एक सीट छोड़ के खाली खाली बॉयज यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, पर हम वहां नहीं खाएंगे। एक बॉय यहाँ बैठ सकता है, यहाँ भी तो बैठ सकता है, यहाँ तो नहीं बैठ सकता क्या? एक मिनट वो कुछ और कह रहा है। बॉयज यहाँ भी बैठ सकते हैं, यहाँ भी तो बैठ सकते हैं। क्या सीटें तो 8 बची थी ना, हम 11 सीट नहीं है। ये किसने बोला है सीटें 8 है? यही तो क्वेश्चन है। किसने बोला है? इसने बोला है कि सीटें तो नहीं, उसने कहा कि 2 बॉयज इकट्ठे नहीं बैठ सकते, एक गर्ल से पहले गर्ल के बाद नहीं बैठ सकता, और रीअरेंज करेगा तो गर्ल की जगह तो गर्ल ही आएगी ना। बताना वही सुना जाता हूँ मैं कहता जैसे इस वाले क्वेश्चन में मालूम फिक्स है, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उससे फिक्स नहीं थी। यही है क्वेश्चन, ऐसे ही करना सारे। हमने कहीं फिक्स किया है इसमें? क्वेश्चन ने फिक्स किया, हमने फिक्स किया है? क्वेश्चन ने फिक्स किया, हमने फिक्स किया है। क्वेश्चन ने सिर्फ ये दिया है कि 2 बॉयज इकट्ठे नहीं, ये दिया है बस। और 2 बॉयज इकट्ठे ना का मतलब तो ये भी होता है, 2 बॉयज इकट्ठे ना का मतलब तो ये भी होता है, 2 बॉयज इकट्ठे ना का मतलब तो ये भी होता है। तो बॉयज तो कहीं भी बैठ सकते हैं, इन्हें रो बिठाना है बस आपको। किसी ने बोला कि रो कितनी सीट्स है? तो आपको कितना गर्ल के आगे भी बॉय बैठा हुआ है? मैंने तो बिठाया, मैंने कहा कि ऑप्शंस कितने हैं, अगर बॉय यहाँ बैठ सकता है कि नहीं। फिर आपको ये फिक्स है कि गर्ल स्टार्टिंग में है। अगर आपको यही बताना है कि कोई 2 बॉयज इकट्ठे नहीं बैठने, तो पहले गर्ल्स को बिठा लो अलग जगह पे। 2 बॉयज इकट्ठे ना बैठने का मतलब ये हुआ ना, और क्या हुआ? ये भी हो सकता है बॉय गर्ल गर्ल बॉय, ऐसा हो सकता है, हो सकता। तो अगर एक यहाँ बॉय बिठाया, 2 गर्ल्स के बाद यहाँ बिठाओ तो बॉयज गर्ल्स ग्रुप हो गया अपने। पर जैसे आपने ये वाला देखा था ना, बॉयज गर्ल्स गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स की फीट फिक्स थोड़ी है, वो तो चेंज हो सकती है। तो मैं तो गर्ल्स की जगह पे तो गर्ल्स को चेंज कर तो दी मैंने। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर बॉयज गर्ल्स गर्ल्स बॉयज बैठते हैं एक अरेंजमेंट में, तो दूसरे अरेंजमेंट में मान लो गर्ल्स इधर होगी बॉयज इधर तो वो बना तो रहे हैं अभी हम। अभी बॉयज के लिए ऑप्शन कितने हैं? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 6 सीट्स पड़ी हैं बॉय के लिए, पर बॉयज हैं कितने? तो जो तू ऑप्शन बनाने की सोच रहा है, बहुत सारे बन सकते हैं ना, वो सारे इसमें आ गए। जो तुम बनाते ना जी बी बी आएगा, बी बी जी बी जी आएगा, या जी जी बी भी आ सकता है, तो वो सारे इसमें आ गए। हम कितने ऐसे बना के थोड़ी देखते हैं, हमने पूरे पर खत्म कर दिया। अभी हमने कई ऑप्शन बना के देखे, हमने इसमें नंबर्स बना के कौन से बन सकते हैं, हमने बताए कितने बन सकते हैं। हमने यहाँ चेक करा कितने मेथड से किसको सिलेक्ट किया, मेथड्स कितने सिलेक्ट करने के लिए। सिलेक्शन कौन सा हमको बताना ही नहीं है, हमें तो मेथड देखना है। 6 सीटें हैं, रो तो और आगे तक जाएगी ना, रो पहले भी जाएगी। हमने पहले 5 गर्ल्स बैठाई, बॉयज कोई भी इकट्ठे नहीं है, तो ये एक और सीट होगी। ये मैं गिन रहा हूँ, अगर मैं ये गिनूंगा बॉयज इकट्ठे हो जाएंगे ना। इन सीटों में कहीं बॉयज इकट्ठे हैं, मैं कहीं भी डालूं, चाहे गर्ल्स को इकट्ठे कर दो तो बॉयज इकट्ठे होंगे नहीं। तो बॉयज के लिए 6 ही ऑप्शन बनते हैं, और पर बॉयज है कितने? 6 सीटों पे 3 बॉयज इस तरीके से बैठते हैं। तो आपका आंसर आया 5 फैक्टोरियल 120 होता है ये, इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसमें माइनस नहीं होता, सॉरी 3 अलग से नहीं आता, माइनस होता है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 हाँ तब कम बनेंगे ना। तो हम पहली सीट पे गर्ल को क्यों बिठाए? ये अरेंजमेंट तो क्या देखना तब भी बॉयज एक के बाद एक ही साथ में नहीं बैठेंगे। क्यों? अगर पहले भी गर्ल आ रही है तो कब से साथ में बैठे? तो हमने जान के बनाने वही अकोमोडेट, बॉयज इकट्ठे ना बैठे। जब गर्ल पहले आ रहे हैं तब कौन सा साथ में बैठ रहे हैं?
तो सीटें इकट्ठी हो सकती है ना, फिर एक सीट कम हो जाएगी ना, ऑप्शन है कि नहीं हमारे पास। हमको अगर गर्ल्स को यहाँ बिठा देगा स्टार्टिंग में तो एक सीट तेरे को कम करनी पड़ेगी कि नहीं। तो तेरे को कैसे पता कि गर्ल यहाँ पे है कि नहीं है, स्टार्टिंग में बिठाएगा। हम ऑप्शन ज्यादा मैक्स टू मैक्स ऑप्शन लेके चलेंगे ना, कि मैक्सिमम कितने ऑप्शन हो सकते हैं कि बॉयज इकट्ठे ना बैठे। तो हम गर्ल्स को पहले सेट करते हैं कि हमको कहाँ कहाँ बिठाना है, उसके अकॉर्डिंग बॉयज के मैक्सिमम ऑप्शन ये वाले बनेंगे। अगर तू ये करेगा तो 5 बनेगा, गर्ल का तो 5 रहेगा, वो चेंज नहीं होंगी ना। अगर तो एक सीट कम कर देगा तो गर्ल्स का 5 रहेगा। तो वो तू ऑप्शंस कम बोल रहा है, कितने तरीके हो सकते हैं, तो घटाई जा रहा ऑप्शन। हमको मैक्सिमम ऑप्शन निकालना था कि मैक्स में कितने ऑप्शन है, तो मैं सीटें घटाऊंगा और नहीं बढ़ाऊंगा उल्टा। तुम ये कह रहे हो ना, इसमें तो 2 ऑप्शन कम नहीं हो गए, तो ये आंसर भी तो कम हो जाएगा। आपको बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज कितने बैठ सकते हैं, तो आपके मेथड से वेज तो कम हो गए। क्या यहाँ पे और यहाँ पे वेज बढ़ गए नहीं बढ़ गए? तो हमको टोटल कॉम्बिनेशन चाहिए कितने बैठ सकते हैं मैक्स टू मैक्स। अगर मान लो ये क्वेश्चन में फिक्स होगा तो जैसा क्वेश्चन होगा फिर वैसा होगा। तो मान लो 8 ही सीटें, जैसे अभी क्वेश्चन नहीं कहता कि इवन में बिठाना है, हमने इवन में बिठाया था। नहीं मान लो इसमें सिर्फ 8 ही सीटें हैं। तू कैसे आ गया है? अच्छा हाँ, ये पर डे के हिसाब वेजिस है ना। आप आज कमा के लाए तो आज देगा, कल काम पे छुट्टी कर लेंगे तो नहीं आ पाएगा। जिस दिन पापा काम पे नहीं आते छुट्टी कर लेता उस दिन ये। अरे वो कल कम आए थे, कल को काउंटिंग कम हो गई। हाँ मान लो ये क्वेश्चन में सीटें फिक्स दे दी कि 8 ही है, 11 12 नहीं। फिर तो फिर आपका ऑप्शन लिमिटेड होगी ना। अभी ऑप्शन है, अभी फिक्स ऑप्शन है, तो मैनी वेज का मतलब कि मैक्स टू मैक्स कितने वेज हो सकते हैं। अगर आपकी सीटें 8 फिक्स होंगी, 4 फिक्स होंगी, 5, जो भी वो एग्जांपल दे रहा है कि 5 फिक्स कर दो, 3, फिर आप जैसे मर्जी करो। अगर आपको क्वेश्चन हो जाएगा कि इवन पे गर्ल्स को लगाओ तो इवन पे लगाना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन असाइनमेंट के अंदर मिलेंगे, जो चीज को इकट्ठे नहीं बिठाना उसको छोड़ दो, बाकी को पहले अलग अलग कर दो, फिर उनको इकट्ठे बिठा दो। ये जरा गर्ल्स का 5 फैक्टोरियल, ये वही तो है 5 फैक्टोरियल 5p5। ये 5 फैक्टोरियल गर्ल्स जी लिखा तो मैंने 6p3। अरे p का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो नीचे क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल 3 कट जाएगा ना, 3 2 1 भी तो आएगा, वो कट जाएगा, वो तो काट के लिखता हूं मैं तो हमेशा। ठीक है, चलिए जी, मुबारक हो, चैप्टर खत्म हो गया आपका। बाइनोमियल स्टार्ट करेंगे अगली बार।